भर में विरोध। यूजीसी बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। देश भर में विरोध। यूजीसी मेरे पीछे पोस्टर देख रहे हैं आप, उस पर लिखा हुआ है #UGC रोल बैक। एक लाइन में लिखी हुई है कि देश की अखंडता और जो है बंधुत्व की नीति बनाओ। एक और लाइन लिखी है कि जातियों में बांटने की नहीं, कि आप जातियों में बांटने का काम कर रहे हो और ये भेदभाव बच्चों से शुरू कर दिया है। बच्चों में आज से अगर भेदभाव शुरू हो गया है, बच्चों में ये चीजें शुरू हो जाएंगी तो आने वाला भविष्य कहाँ है? ये युवा वर्ग जो धीरे धीरे शोषित हो जाएगा, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा उसके भविष्य की? आज जो है शहीद स्मारक पर प्रदर्शन किया जा रहा है, हालांकि शांतिपूर्वक ही है फिलहाल। तो ये मैं कहूँगी कि महिपाल मकराना जी हैं और काफी जो है करनी सेना से जुड़े हुए लोग हैं। एक महिपाल मकराना ही नहीं, स्वर्ण समाज यहाँ इकट्ठा हुआ है। ये एक स्वर्ण समाज की लड़ाई बन चुकी है। इस लड़ाई को मिटाने के लिए आज जो है पूरे प्रदेश भर से जो है लोग यहाँ पहुंचे। कुछ लोग मेरे साथ हैं, एक बार इनसे मैं पूछूंगी कि क्या कुछ कहेंगे इस यूजीसी बिल को लेकर। यूजीसी एक काला कानून है, इसको सरकार को वापस लेना चाहिए। हमारी ये मांग है, हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। सरकार यदि नहीं लेती है तो हम उग्र तरीके से भी आंदोलन करेंगे। यूजीसी हमारे को लेना चाहिए वापस। सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस पे स्टे लगाया, लेकिन सरकार को वापस लेना चाहिए। क्या है यूजीसी से आप लोग समझते हैं क्या? कुछ बताएंगे मुझे, यूजीसी क्या है? यूजीसी हमारी सर्वेंट कास्ट के खिलाफ लाया गया काला कानून है। इसमें हम लगातार इसका विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं भी सुनवाई भी नहीं हो रही इस मामले में। और आप समझते भैया यूजीसी क्या है? क्या यूजीसी सिर्फ एक स्वर्ण समाज पे लगाया हुआ कोई थोपा हुआ कोई बिल हो सकता है, ऐसा? ये जो यूजीसी कानून जो लाया गया है, ये एक ऐसा कानून है कि जिसको हम काला कानून भी कह सकते हैं। और यूजीसी का मतलब है कि असमानता फैलाना, क्योंकि एक तरफ तो सरकार कहती है कि बटोगे तो कटोगे, और एक तरफ सरकार मतलब जो स्वर्ण समाज है उसको, स्वर्ण समाज को क्या है कि एक अलग तरीके से देख रही है, उसको अलग कर रही है। क्योंकि इसमें यह है कि अगर एसटी, ओबीसी और जनरल जो कमेटी बनी है उसमें जनरल को नहीं लिया गया है, तो उसमें क्या होगा कि अगर ये कोई भी कानून बनाते हैं, सत्ता पे बैठे हुए देश भेज देंगे। आपका दायित्व, नैतिक दायित्व ज्यादा बनता है। कृपया करके मीडिया के द्वारा यूजीसी कानून पे बढ़ते हुए आक्रोश को मुखर रूप से उठाएं और सरकार तक ये बात लेके जाएं कि जनता में, सवर्ण समाज में इस कानून को लेकर के भयंकर आक्रोश है। इस कानून को यथा समय निश्चित रूप से इस कानून को वापस लिया जाए। जनरल, ओबीसी, एसटी हम सब भाई हैं, हमें आपस में लड़ाने का प्रयास न किया जाए। बहुत शुक्रिया पंकज जी कि हम ओबीसी, एससी, एसटी सब भाई है। भैया क्यों लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है? एक बार ये नजारा आपको दिखाऊंगी कि थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक गुस्सा था, लोगों में आक्रोश था और बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास किया गया था। लेकिन आइए जरा आगे वापस लेकर चलती हूँ आपको मनीष, कि नजारा अभी भी ऐसा हो गया है कि यहाँ पर फिर से गुस्सा कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज के लोगों में नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस प्रशासन ने जो है इनको रोक दिया है, इनको आगे नहीं जाने दिया गया है। इनका ये था कि नारा कहीं ना कहीं लगा रहे थे। अभी भी आप जरा देखिए, काला कानून, यूजीसी, न जाने क्या क्या जो है तख्तियां लोग हाथों में लेकर खड़े हैं। पुलिस प्रशासन जो है इन्हें रोकने की भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो है इनको नहीं जाने दिया जाए आगे। लेकिन ये लोग जो है पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। गुस्सा तो बनता है, देखिए एक बारी कि इन्होंने अपने आप से ही गेट बंद कर लिया है। गेट बंद कर लिया है मनीष, मैं आपको कहूँगी जरा नजारा दिखाइए कि गेट इन लोगों ने खुद जो है गेट बंद करने की कोशिश की जा रही है। गेट बंद करने, आप लोग देख सकते हैं कि लोग खुद जो है इस गेट को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर जो पुलिस प्रशासन खड़ा है, मतलब आर पार की लड़ाई है। ये आर पार की लड़ाई कहीं ना कहीं यहाँ पर नजर आ रही है कि भैया क्या तो हमारी बात मान लो, अगर बात नहीं मानते हो तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तमाम लोगों को जो है अंदर
वापस गेट के डाला जा रहा है। ये कितना भयावह रूप लेगा, कैसा रूप लेगा, ये तो खैर समय ही बताएगा। लेकिन यूपी के बाद मैं आपको बताऊं कि यूपी के बाद ऐसे हालात हो गए हैं कि राजस्थान में भी लोग सड़कों पर आ गए। एक बार हाथ जोड़ के पुलिस प्रशासन को साइड में कर दिया गया है कि हम लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं, आप लोग जो है अंदर रहिए। देखिए जरा, एक छोटी सी यहाँ पर भी कहीं ना कहीं झड़प सी होती हुई नजर आ रही है इनके बीच, कहीं ना कहीं एक गुस्सा नजर आ रहा है। इधर का नजारा आप दिखाइए कि क्या हालत है कि ये बाहर नहीं निकलने दे रहे अपने लोगों को, कि अंदर ही रहेंगे लोग, जो है बाहर नहीं आएंगे। ये नजारा है शहीद स्मारक का, ये नजारा है शहीद स्मारक पर खड़े इस स्वर्ण समाज की आवाज का, जो यहाँ पर है ये आवाज एक ही स्वर में गूंज रही है कि यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक, यूजीसी रोल बैक का ये नारा है जो स्वर्ण समाज यहाँ पर लेकर खड़ा है। कहीं ना कहीं जातिवाद की करो विदाई, हिंदू भाई भाई, ये तख्तियां लोगों के हाथ में, तख्तियों को लेकर लोग यहाँ पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक चेन लोगों ने बना दी है कि इस चेन को कोई तोड़ नहीं सकता, इस चेन को तोड़ने का कोई कार्य जो है कोई कर नहीं सकता। क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है कि यूजीसी रोल बैक वापस होगा सर? देखिए मैडम, जो यूजीसी हम पे लागू किया गया, पहली बात तो वही गलत है। जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, जिसकी कोई डिमांड नहीं थी, कोई नहीं चाहता था, उसके बाद भी इन्होंने ये लागू किया है। तो लोगों में आक्रोश है, जनता में आक्रोश है, और वो होना भी चाहिए। बेवजह आप किसी भी समाज को परेशान करोगे या उस पर अगर कानून लागू करोगे तो समाज क्या करेगा, कहाँ तक डरे से बैठेगा। आज सवर्ण समाज 80 साल से शांति से बैठा है, शांति से अपना जीवन यापन कर रहा है। उसको टाइम ही नहीं है कि वो इन लोगों से लड़े या किसी से झगड़ा करे। वो अपनी रोजी रोटी कमाए या अपने बच्चों को पढ़ाए या क्या करे। और इस तरह के कानून लाकर लोग क्या करेंगे। आज युवा है, जवान है, बुढ़ा है, हर व्यक्ति में आक्रोश है। वो अपने आक्रोश के लिए क्या करे, मरेगा बेचारा। बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ेगा सर इसका, आने वाले बच्चों पे बताइए। देखिए मैम, आने वाले बच्चों पे इसका जो सीधा सा प्रभाव ये है कि मेरा बच्चा सपोज स्कूल में पढ़ने जा रहा है, तो क्या वो सबसे पहले जाति देखेगा? आप बताइए, जाति देखेगा? या और किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति ने उस पर अगर कोई मुकदमा ला दिया और वो निर्दोष साबित हुआ, बाद में भविष्य खराब हो गया ना। फिर जिस बच्चे का भविष्य खराब हो गया, उसके माँ बाप का क्या बनेगा? ऐसे नियम क्यों? आपको कोई भी नियम लाना था, उसको आप साफ सुथरे तरीके से लाते, आप उसको पहले एनालिसिस करते, उसके बाद में लाया जाता। इस कानून की क्या जरूरत थी आखिर? मैं आपसे पूछता हूँ, या समाज से पूछता हूँ, या नेताओं से पूछता हूँ, सरकार से पूछता हूँ, इस कानून की जरूरत क्या थी? जल्दबाजी में लाया गया एक कानून है ये जल्दबाजी में लाया गया हो या सामाजिक द्वेषता के कारण लाया गया हो। स्वर्ण समाज के खिलाफ जो द्वेषता आज जाहिर हो रही है इस सरकार की, वो बहुत खराब है, बहुत गलत है और बहुत बेवकूफी वाला कारण है। बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि ये बेवकूफ़ी भरी बात है। इस कानून को बेवकूफ़ वाला कानून बताया जा रहा है। पुलिस प्रशासन और पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारी, आला अधिकारी, तमाम लोग यहाँ मौजूद है। यूजीसी रोल बैक की बार बार एक ही आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है कि यूजीसी रोल बैक, लेकिन ये बड़ा सवाल बन जाता है जो तारीख आने वाली है, क्या यूजीसी रोल बैक होगा? क्या उस तारीख पर जो है एक फैसला लिया जाएगा? क्या यूजीसी बिल वापस होगा? कहीं ना कहीं ये गहरे सवाल है जो छूट रहे हैं। तारीख अभी दूर है, पूरा फरवरी वहाँ है। अगर आज से मैं बात करूँ तो लगभग 1 महीने से ज़्यादा का वक्त है। 1 महीने में आप समझिए कि ये स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरेगा तो क्या कुछ हो सकता है। क्या जन सैलाब आएगा, क्या यहाँ तूफान आएगा? ये चीज़ें देखने वाली है कि राजस्थान की सड़कें कहाँ जा रही है आखिर में।